जो बंदा हल्दी इस्तेमाल करेगा उसकी हड्डियां इतनी पुख्ता होगी, गौर से सुनना, कि उसकी हड्डियों को अगर कोई बंदा बाकायदा तोड़ने की कोशिश करे, लकड़ियों के सोटे और लाठियां टूट जाएंगी, हड्डी नहीं टूटेगी। टूटी हुई हड्डी को जोड़ती नहीं जोड़ती। ये तो अमूमी बात है ना। जिसको चोट लगी हो, जिसको कोई एक्सीडेंट हुआ हो और जिसकी कोई हड्डी टूटी हो और वो गरम गरम रोटी उस घुटने पे बांध दें जो घुटना चल नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता और उसमें ताकत और कुव्वत नहीं है, और बांध के उस रोटी के ऊपर तेल लगाएं तिलों का, फिर वो रोटी बांध दें और ऊपर को कपड़ा वगैरह गर्म चीजें बांध दें, या कमर के उन मोहरों पे जो कहता है कि मेरी कमर का पुराना दर्द है और कमर के पुराने डिस्क के मसाइल हैं और वो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बेल्टें बांधी हुई हैं, कमर का ऑपरेशन मोहरों का करा चुका है और बंदा आजिज आ चुका है, उसको इस फकीर का ये टोटका बता दो। क्योंकि हल्दी जोड़ों का आखिरी इलाज है। हल्दी के इस्तेमाल करने वाला कभी दुनिया में किसी ने माजूर नहीं देखा जो बिसाखी लकड़ी डंडे के सहारे या इंसान के सहारे चल रहा हो। हल्दी के इस्तेमाल करने वाले को कभी किसी ने माजूर नहीं देखा। ये हल्दी तो खुद माजूर का इलाज है, किसी ने माजूर नहीं देखा। लोग मुझसे तकाजा करते हैं कि हमें हमारी नस्लों के लिए, हमारे लिए टॉनिक बताएं। मैं कहता हूं दूध में डालो हल्दी, फिर देखो मजा। हल्दी पीसो अपनी, 1 चम्मच से आधी चम्मच या चौथाई चम्मच दूध में डाल लो। 1 कप दूध हो, चाहे आधा कप हो, 1 प्याला हो, दूध में डालो हल्दी। वो दूध पी के देखें, या फिर ये दूध जलेबियों वाला दूध जलेबियां खा के देखें। हल्दी को हम भूल गए। हल्दी को हमने हड्डी टूटने तक रखा हुआ है, हड्डी टूटने। हल्दी जो बंदा इस्तेमाल करेगा, बताऊं फायदे? तो आज वजीफा बताऊं या हल्दी जलेबी के फायदे बताऊं? बताऊं। जो बंदा हल्दी इस्तेमाल करेगा उसकी हड्डियां इतनी पुख्ता होगी, गौर से सुनना, कि उसकी हड्डियों को अगर कोई बंदा बाकायदा तोड़ने की कोशिश करे, लकड़ियों के सोटे और लाठियां टूट जाएंगी, हड्डी नहीं टूटेगी। टूटी हुई हड्डी को जोड़ती नहीं जोड़ती। ये तो अमूमी बात है ना। जिसको चोट लगी हो, जिसको कोई एक्सीडेंट हुआ हो और जिसकी कोई हड्डी टूटी हो, और ये भी इसलिए करेंगे कि या अल्लाह ये जिस्म सेहतमंद होकर तेरे मदीने वाले की गुलामी करे, तेरे आका कमली वाले की। या अल्लाह, इसलिए हल्दी जो हड्डी टूटी हुई को जोड़ दे, वो जिस्म की तकवियत और हल्दी ताकत के लिए कितनी जबरदस्त चीज होगी। वह कितनी कमाल होगा उस हल्दी में। अब सोचें तो उसे कि उस हल्दी में कितना कमाल होगा, उस हल्दी में क्या तासीर होगी। मेरे पास अब तक जितने भी मैदे के अल्सर के मरीज आए, मैदे के जख्म के मरीज आए, मैंने उन सबको हल्दी का इस्तेमाल दिया। सालन में हल्दी डालें, दूध में हल्दी डालें, आटा गूंथते हुए आटे में हल्दी डालें, आटा गूंथते हुए आटे में हल्दी डालें और आटे की हल्दी वाली रोटी खाएं। बल्कि यहां तक है कि जितना आटा हो उसकी चौथाई हल्दी हो, इतनी डालें। उसकी रोटी पकाएं, एक साइड उसकी रोटी की पकी हुई हो, दूसरी साइड पकी हुई ना हो, और वो गरम गरम रोटी उस घुटने पे बांध दें जो घुटना चल नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता और उसमें ताकत और कुव्वत नहीं है, और बांध के उस रोटी के ऊपर तेल लगाएं तिलों का, फिर वो रोटी बांध दें
और ऊपर कोई कपड़ा वगैरह गर्म चीजें बांध दें, या कमर के उन मोहरों पे जो कहता है कि मेरी कमर का पुराना दर्द है और कमर के पुराने डिस्क के मसाइल हैं और वो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बेल्टें बांधी हुई हैं, कमर का ऑपरेशन मोहरों का करा चुका है और बंदा आजिज आ चुका है, उसको इस फकीर का ये टोटका बता दो। फिर सुनो, जितना हल्दी का पेड़ा होता है, 3 हिस्से आटा और 1 हिस्से पिसी हुई हल्दी मिला के उसकी रोटी पकाएं। रोटी का एक साइड पक जाए, कुछ ज्यादा पकाएं कि ऊपर वाली साइड गर्म हो जाए। उस गरम गरम के ऊपर तेल लगाएं और उस गरम गरम को जहां कमर है वहां अच्छी खासी तरह पूरी तरह चिपका दें और फिर बांध दें। चिपका के बांध दें जहां कोई घुटना है, और ये 1 दिन लगा रहे। ऐसा कमाल है। मेरे पास एक साहब आए, उनके मोहरे हिलते नहीं थे और जाम थे, बिल्कुल जाम थे मोहरे, और वो बेचारा रुकू नहीं कर सकता था, सजदा नहीं कर सकता था, वो बैठ के उठ नहीं सकता था, कुर्सी में बैठता था बंदा, बिल्कुल उसके मोहरे। और 2 बार ऑपरेशन करा चुका था, लाखों रुपए लगा चुका था। ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं, नुकसान तो हुआ, नफा नहीं हुआ। बहुत से ठीक भी हो जाते हैं। तो मैंने उसे ये टोटका बताया और उसको मैंने अर्ज किया कि दूध जलेबी इस्तेमाल कर और हल्दी खाने में इस्तेमाल कर और दूध में इस्तेमाल कर। चाहे रात सोते हुए 1 चम्मच, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच हल्दी दूध में मिला के, मीठे की जगह शहद मिला लें, शहद ना हो शक्कर मिला दें, गुड़ मिला दें, नहीं मिलाना तो फीका ही पी लें। उसके कमर का, जिसका मोहरों का मसला हो, कमर के डिस्क के मसाइल हो, और खवातीन में हो, मर्दों में हो, ये हल्दी का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है। हल्दी एक और चीज देती है। हल्दी हमारी याददाश्त, आप एक चीज बताओ, ये जो हमारा भेजा है ना, भेजा, ये हल्दी के रंग का है, हल्का सा पिलाहट होती है इसमें। हमारा जो अंदर भेजा है, दिमाग के अंदर मगज है, ये हल्दी के रंग का होता है, हल्का पीला होता है। और इसको हल्दी बहुत ज्यादा मौसर तरीन चीज है, बहुत जबरदस्त फायदा है। हल्दी जो बंदा इस्तेमाल करता है, उसकी याददाश्त इतनी मजबूत, उसका दिमाग इतना ताकतवर और उसकी जिस्म और दिमाग इतना सेहतमंद होता है कि एक पल के अंदर उसका दिमाग रोशन होता है और हर चीज का हल निकालता है। हमारे एक काजी साहब हैं, बूढ़े आदमी हैं, और किला डेरावर में, जहां ये जीत की अभी रैली होने वाली है, किला डेरावर में, वहां के वो बड़े सरदार हैं। तो सहराओं के सफर में मेरे साथ जाते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहने लगे हमारा यहां एक डाकू होता था, तो वो यहां कुछ नहीं करता था। वो उस वक्त से पहले जब तार नहीं फिरी थी, तो वो कहता था इंडिया में जाता था, बड़े बड़े सरदारों को लूट के फिर यहां आके गरीबों में तकसीम करता था। उसका अकीदा था, जबकि ये चाहे वो हिंदू को भी लूटा जाए, हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। इस्लाम में गैर मुस्लिम का भी माल जान का तहफ़्फ़ुज़ हमारे जिम्मे है। कहने लगे मैं उसके साथ 1-2 दफा सफर किया और फिर मेरे साथ बहुत रहा। वो बाज़ वक़्त वो कहता था कि आगे नाका लगाओ, नहीं जाना, ये परिंदे ने मुझे बताया। मैं कह रहा हूं, मैं कहता था उसको भगवान क्या कहते हो, चलो। कहने लगे बाज़ वक़्त तो मेरी बात में, वो कहता था नहीं, आगे रास्ता नहीं है, आगे यूं है, और जो वो कहता था वही होता था। और उसका हमने कई दफा उसकी बात को समझा और मेरी वजह से उसने खताएं भी खाई। तो मैंने उनसे पूछा आपने ये चीज कैसे हासिल की? उसने कहा हमारे यहां हिंदू में रिवाज है कि जब पता चलता है कि बहू हामला हो गई है,
तो उसकी तरफ से एक मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन, कुनाली मिट्टी की कुंडा, बड़ा बड़ा बर्तन, वो पानी का भर के रख दिया जाता है जंगल में, सहराओं में। उसमें से हर जानवर पानी पीता है और जानवर जब पानी भरते रहते हैं। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने वाला पानी, जिसको हर चरिंद, हर परिंदा, हर जानवर पीता है, वो पहली घुट्टी उस बच्चे को चंद कतरे वही लगाते हैं जब उसका शऊर बेदार होता है, हर जानवर की बोली समझता है, हर जानवर की आवाज समझता है, हर जानवर के इशारे समझता है। तो उसने बात बताई। एक तो ये बात कही। दूसरा कहने लगा कि उस डाकू का एक और मुशाहिदा था। वो हमेशा हल्दी इस्तेमाल करता था। हल्दी, उसकी पोटली में हल्दी होती थी पीसी हुई, और वो जहां से उसको दूध मिलता था यूं पोटली खोली और यूं हाथ से उंगली से भर के हल्दी डाली और पी ली। पानी, दूध फीका है, मीठा है, कुछ नहीं है, ठंडा है, गर्म है, कहने लगे कुछ है, हल्दी पीता था। तो कहने लगे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप हल्दी क्यों पीते हैं? तो उसने कहा कि हल्दी का दिमाग से जोड़ है। ये देहाती बातें हैं और हमारी साइंस सारी यही कुछ कहती है जो देहाती बातें कह रही है। आप सारी की सारी हल्दी को उठाएं नेट की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, आपको मेरी सारी बातें साइंस से मिलेंगी। तो कहने लगा हल्दी का दिमाग से जोड़ है। जो बंदा हल्दी इस्तेमाल करता है उसका दिमाग, उसका हादसा सेहतमंद रहता है, फिर उसका दिमाग हाजिर दिमाग रहता है, और कोई दुनिया की मुश्किल उलझन आ जाए उसी वक्त उसका दिमाग उसको हल देता है। इसलिए मैं हल्दी इस्तेमाल करता हूं, इसलिए हल्दी इस्तेमाल करता हूं। देखें, वो अपनी मुजरिमाना जिंदगी के लिए हल्दी इस्तेमाल करता था। वो डाकू था। उसे पता था कि मैंने बॉर्डर की जो है वो रेंजर और सिक्योरिटी से ही बचना है, मैंने जहां डाका मारना है वहां कुत्ते से ही बचना है। अपना दिमाग इस्तेमाल करता था। एक ज़हन ये इस्तेमाल हो रहा, एक ज़हन ये इस्तेमाल हो रहा, और एक इसलिए कर रहा कि मौला तुझे राजी करूंगा और तेरे हबीब को राजी करूंगा, और इससे मुझे जो कुव्वत आएगी, मेरे दिमाग जो रोशन होगा, मेरा दिल रोशन होगा, मेरे आसाम मजबूत होंगे, मेरी कमर, मेरी टांगें, मेरे पट्टे, क्योंकि हल्दी जोड़ों का आखिरी इलाज है। हल्दी के इस्तेमाल करने वाला कभी दुनिया में किसी ने माजूर नहीं देखा जो बिसाखी लकड़ी डंडे के सहारे या इंसान के सहारे चल रहा हो। हल्दी के इस्तेमाल करने वाले को कभी किसी ने माजूर नहीं देखा। ये हल्दी तो खुद माजूर का इलाज है, किसी ने माजूर नहीं देखा। एक ज़हन ये चल रहा, दिमाग देखें कैसे कंप्यूटर की तरह चल रहा, कंप्यूटर की तरह चल रहा। एक दिमाग ये है कि मौला ये मैं करूंगा, कैसे मैं इंसानियत को नफा दूंगा, मखलूक को नफा दूंगा, और मखलूक के लिए मैं खैर का जरिया बनूंगा, और मखलूक के लिए मैं राहत का जरिया बनूंगा। अल्लाह तेरे बंदों को अकेला जन्नत में नहीं साथ ले जाऊंगा। अल्लाह कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई कर्जे में है, कोई मर्ज में है, कोई फर्ज में है, अल्लाह कोई मसाइल में है, कोई उलझनों में है, अल्लाह तेरे मदीने वाले का कौन सा राज मैं उसको बताऊंगा कि वो मुश्किलात से निकले, परेशानियों से निकले, उलझनों से निकले, अल्लाह उसका काम बन जाए और उसके मसले हल हो जाए, और मैं क़यामत तेरी बारगाह में जब जाऊं तो राजी हो और तो कहे कि तू वही है ना जो मेरे बंदों को राहत पहुंचाता रहा, मेरे बंदों के काम आता रहा, मेरे बंदों को सच्ची राहें दिखाता रहा, और मेरे बंदों को सच्चे रास्ते दिखाता रहा, वही है ना। तो हमने तो ग़िज़ाएं भी इसलिए खानी है, हमने तो टॉनिक इसलिए खाने हैं। एक बुजुर्ग थे, आज से कोई 80-85 साल पहले उनका 4.5 रुपए का सुबह का नाश्ता होता था। 4.5 रुपए का सुबह का नाश्ता होता था। तो किसी ने पूछा, हजरत ये नाश्ता क्यों करते हैं? फरमाया, मैं इस दिमाग से
अल्लाह की मखलूक को राहत देता हूं, तस्बीह, वजीफा, तफसीर, अल्लाह का नाम, मखलूक की तरबियत, इस दिमाग को मैं सर्विस दे रहा हूं, खिदमत दे रहा हूं, इसलिए कि मैं इससे लेता हूं, इस दिमाग से लेता हूं। तो हम ये चीजें क्यों इस्तेमाल करेंगे? इसलिए कि हमारा जिस्म मजबूत हो। और किस लिए हो? हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो याद आई। वो ये अर्ज कर रहा था कि हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं। ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, इनके भी मुर्शिद के मुर्शिद थे, मुर्शिद के मुर्शिद हजरत ख्वाजा नूर महारवी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ख्वाजा नूर महारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये चिश्तिया में इनका मजार है, जिला 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 बहावलपुर, चिश्तिया। तो बहावलपुर रियासत में है इनका मजार। तो वो हजरत एक अजीब काम करते थे। हजरत के यहाँ जो 40 दिन गुजारते थे उनको आधा पाव घी देते थे, और यही हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह करते थे। ख्वाजा सिराज सब करते थे, जिनके नाम पे खानका सिराजिया है। तो आधा पाव घी देते थे और 3 अंडे देते थे। आधा पाव घी, 3 अंडे और आधी छटाक हल्दी देते थे हर उस बंदे को जो सरकार के यहां चिल्ला करने आता था, और फिर उससे जलाली जिक्र करवाते थे। कौन सा जिक्र? हाँ, जलाली जिक्र करवाते थे। हल्दी पूछा क्यों सरकार देते हैं? फरमाया हल्दी इस्तेमाल करने वाले के जब जिक्र जलाली होता है ना, जिस्म का अंग अंग जोड़ जोड़ उस जलाली जिक्र की वजह से हरकत में आता है। हाँ, जोड़ जोड़ हिलता है, जोड़ जोड़ हिलता है और जिक्र में आता है। और हर जोड़ जिस्म का ऐसे है जैसे रिजदान में आ जाता है। तो शहनशाह फरमाते हैं कि हम हल्दी इसलिए देते हैं इनके जोड़ मजबूत रहें, कहीं ऐसा ना हो एक दफा जिक्र करने के बाद लोग इनको उठाएं बिठाएं हाजत के लिए, सारे जोड़ हिल जाएंगे, बाकी बचेगा क्या? जोड़ मजबूत रहें। और घी इसलिए कि खुश्की ना हो, खुश्की ना हो, और इनके दिमाग में खुश्की ना हो। तो दूध जलेबियों से दोस्ती लगाएंगे। ये मैं आपको फितरी ग़िज़ाएं जानबूझ के बता रहा हूं। मैंने अर्ज किया ना, मुझ पर सवाल है बार बार कि हमारी नस्लों के लिए बताएं। मैं जानबूझ के ये चीजें बता रहा हूं। आज इंसानियत फितरी ग़िज़ाओं से दूर हो गई है। अपनी ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो करें। ये आज आपकी फरमाइश में मैं कुछ ग़िज़ाएं बता रहा हूं, उन ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो करें। हम कौन सी ग़िज़ाएं खा रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी, कहा कायनात की दुनिया की बेहतरीन फौज चाहते हो तो मुझे कुछ माएं दे दो और कुछ सादा ग़िज़ाएं दे दो। मैं दुनिया का आखिरी फातेह बनूंगा और ऐसी फौज दूंगा जो दुनिया में कभी भी नाकाबिल तस्खीर, उसको फतह कोई नहीं कर सकता। सादा ग़िज़ाएं दे दो मुझे, सादा ग़िज़ाएं। कभी बच्चों को बासी रोटी और मक्खन भी खिलाया। आप कहते हैं ना आप मुझे टोट के बताएं, तो मैं बता रहा हूं। बासी रोटी, और रोटी भी ऐसी जो तंदूर की लगी हुई हो, और तंदूर भी ऐसा ना हो जो गैस वाला ना हो, लकड़ी वाला या उपलों वाला, गोबर वाला जिसमें जला हो। और रोटी भी ऐसी हो जो पानी से लगी हो, हाथ और पानी वाली, थापी वाली रोटी नहीं। और रात को उस पे पानी का छींटा मार लपेट के रख दें, सुबह मक्खन, वाकई मक्खन हो, देसी मक्खन, उसके ऊपर शक्कर डाल या शहद डाल के खा के देखें। रोटी शक्कर नाल तो दुनिया मक्कर नाल। खाएं, अपनी नस्लों को खिलाएं। अपनी नस्लों को खिलाएं। आए तो सही। ये ग़िज़ा है जो ना पेट बढ़ाए ना वेट बढ़ाए, ना कोलेस्ट्रॉल बनाए ना चर्बी बनाए।
और ये ग़िज़ा है जो ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। बासी रोटी ब्लड प्रेशर का इलाज है। धुएं की वजह से हमारी जो है आलूदगी है, इसका इलाज, जहां आलूदगी से बचना भी है वहां इसका इलाज हल्दी भी है। हल्दी बहुत जबरदस्त चीज है हल्दी। अपनी ग़िज़ाओं में, अपनी जिंदगी में, अपने सालन खाने पीने में हल्दी का इस्तेमाल न छोड़ें, हल्दी का इस्तेमाल करें। और अपनी सौगातों में दूध जलेबी का इस्तेमाल करें। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टाले।